किस तरफ दर्द होता था, हाथ लगा कैसे बताएंगे आप? हाँ, यहाँ दर्द हो, यहाँ दर्द हो, बहुत सूजन रहा। क्या दोनों पैर में सूजन होती थी? हाँ, दोनों पैर कहाँ में। से कहाँ तक? कहाँ से दोनों कहाँ तक? ये पूरा रहा, पूरा बदन सूजल रहा। चलते चलते बैठ जाती थी, बैठ जाई तो उसके बाद 5 मिनट 2 मिनट 4 मिनट बाद फिर चलती थी। वहाँ से फिर उठ के जमीनी पर हाथ रख के तब हम उठी। बहुत ज़्यादा दर्द था उनको, कोई भी काम नहीं कर पाती थी, वो बैठे रहती थी एक जगह, ऐसे से चलती थी, पैर रखकर हाथ रखकर भी घुटने पर चलती थी। नमस्कार, आज भी हम एक और सच्ची कहानी लेकर आपके लिए आए हैं और आपको बता दें कि हम मौजूद हैं, ये बच्छाओं चौराहा है, वाराणसी का बच्छाओं गांव, जो राजा तालाब से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर है। और इसी गांव में हम जाएंगे अंदर। यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर रहते हैं एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखा है। उनकी सच्ची कहानी हम आपको दिखाने आए हैं इसी गांव में, बच्छाओं जो अंदर जाता है। आइए चलते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। आइए हम मुलाकात करते हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। चमेली देवी जी, आप बताइए, आपको चलने में कितनी दिक्कत होती थी? हमके बहुत दिक्कत रहा सर जी, हमें बहुत आराम है, उनके बहुत आराम है। मतलब ऐसे चल पाती थी आप ठीक से? हाँ, जैसे आप चल रही हैं? हाँ, ऐसे चलत ही अब समय बढ़िया। हाँ। दवाई से नहीं, पहले हम नहीं चल पात रही है। पहले कहीं चली तो खड़ी हो जाई, ऐसे से धीरे धीरे कह के हम ऐसे से चली सर जी। किस तरफ दर्द होता था, हाथ लगा कैसे बताएंगे आप? हाँ, यहाँ दर्द हो, यहाँ दर्द हो। कितनी दूर आप नहीं चल पाती थी? वैसे तो 20 कदम भी नहीं चल पा रही थी कायदे से, चलते चलते बैठ जाती थी। अच्छा, बैठ जाई तो उसके बाद 5 मिनट 2 मिनट 4 मिनट बाद फिर चलती थी। वहाँ से फिर उठ के जमीनी पर हाथ रख के तब हम उठी, एकदम घुटनों पर हाथ रख के ऐसे ऐसे बैठी उठी तो चली। अच्छा। ऐसे बैठी उठी चली। आप भी कभी पैर दबाते थे या सहारा देते थे माता जी को? बाबू भी हमारे बहुत दबावा, हम बहुत रोई, हम हमारे बाबू बहुत हमारे पैर और दबावा। कभी इनकी हालत देख के रोना आता था? बोला बहुत आता था। देखिए, बच्चा है, अभी भी इसकी आंखें भर आई हैं। और माँ की कंडीशन देख के कौन बच्चा है जो नहीं तड़पता होगा, जिसका दिल नहीं रोता होगा। और ये बता रही हैं कि बच्चे ने बहुत सेवा की है। बहुत सेवा की आपकी? बहुत सेवा। कितनी पीड़ा में देखा है आपने अपनी माता जी को, सच बताइए। बहुत ज़्यादा दर्द था उनको। हाँ, मतलब क्या क्या काम बिल्कुल ही नहीं कर पा रही थी ये? कोई भी काम नहीं कर पाती थी, वो बैठे रहती थी एक जगह। और कितने महीने, कितने समय? लगभग वो 5 साल तक ऐसे ही थी। 5 साल तक ऐसी थी, कोई काम नहीं कर पा रही थी, बिस्तर पे बैठी रहती थी। अभी ऐसा हुआ कि आपको आपकी माता जी ने कहा कि पैर दबा दो बिटिया, मालिश कर दो, तेल मल दो? चिल्लाई, इसके लिए तो हम लोग बहुत मालिश डांट भी सुनते थे, क्यों? क्योंकि पैर दबाना पड़ता था उनका। चलती होती चल फिर भी नहीं पाती थी पहले तो। कैसे चलती थी आप दिखाएंगे हमें? पहले तो कुछ ऐसे से चलती थी, पैर रखकर हाथ रखकर भी घुटने पर चलती थी। अच्छा, हाँ, अब कैसा लगता है, आप क्या क्या काम कर पा रही हैं? बहुत अच्छा है, अब तो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। दवाई से फर्क पड़ा है? हाँ, बहुत असर पड़ा। कितना समय आपका बिस्तर पे गुजरता होगा, यानी बिल्कुल नहीं उठ पाती थी आप? नहीं, पहले से तो पहले हम नहीं उठ पावत रही। बहुत देर ले वही पर सोल रही। हई कुल हमार पूरा पौली कुल फूलल रहा। अच्छा, कुल मोटा मोटा कुल फूलल रहा, कुल सूजन कुल पूरा रहा। अच्छा, बहुत सूजन रहा। क्या दोनों पैर में सूजन होती थी? हाँ, दोनों पैर। कहाँ से कहाँ तक? कहाँ से कहाँ तक? ये पूरा रहा, पूरा बदन सूजल रहा। मतलब पैरों में भी कितनी सूजन, क्या इतनी होती होगी? कितनी? मजे का ये मोटे मोटे एकदम हो गल रहा। चप्पल पहन पाती थी? हाँ, हई कुल मोट मोट रहा फूलल। अच्छा, यहाँ ऊपर तक रहती थी सूजन? पूरा इकुल सूजल रहा, इकुल हाथ इकुल कुल पूरा सूजल रहा, इकुल पूरा सूजल रहा हमार। मतलब पूरा शरीर? हाँ, पूरा शरीर सूजल रहा। बिना सहारे का हम उठ ना पात रही। जब भी बैठे तो हमें ऐसे बैठी, ऐसे बैठी, ऐसे बैठी। उठी तो जमीनी पर हाथ रख के तभी ऐसे उठी।
अच्छा, बिना सहारा लेके आप बिना सहारा के पाती ना, थी? ना बहुत परेशान रही, बहुत परेशान रही। हम रोई, इतना रोई कि रोबा न करी, बहुत रोई कि कौन बीमारी हमके आ गल। अब यहाँ अभी तो पूरा उम्र समय बीत के हाँ, तनिया उम्र में हम कौन बीमारी धर ले कि हम उठ नहीं पाती, बैठ नहीं पाती। उस समय सोचती थी कि उम्मीद छोड़ दी होगी आपने अपनी हाँ, होगी? एकदम उम्मीद छोड़ दे लिया। ये दवाई से बहुत हम बर्ताव करे हाँ, एकदम समझ लो खाली दाल रोटी खात रही, गोभी टमाटर आलू बैगन आलू चावल सब बंद रहल, खटाई सब बंद। सब बंद, खटाई बंद रहल, जहाँ तक कि मीठा तक नहीं खात रही। अच्छा, और ये समय तो हम एकदम बढ़िया से एकदम अच्छे से हैं अब हाँ, ये समय हम एकदम अच्छे से एकदम बढ़िया से हैं। इनको बहुत पीड़ा थी, सुबह में उठना बैठना चलना फिरना जो है बहुत जमीन पर मतलब हाथ रख के चलत रहे अथवा उठ नहीं उठत पा रही रहे। थी, चलना फिरने में दर्द होता था भाई। किसी ने बताया कि हाँ करवा दीजिए, वहाँ सही हो जाएगा। हम वहाँ गए लेकर, कभी पीछे हटलन नहीं। बहुत दवा किए, 1500 में सप्ताह किए, 1000 सप्ताह किए, 1200 सप्ताह किए, 1800 सप्ताह किए, 600 सप्ताह किए। पैसे खर्च कर दिए? बहुत पैसा खर्च कर दिए, एक अंदाजा लाखों के बाद खर्च कर दिए हमने। ओहो, और तब भी आराम नहीं मिला? कोई आराम नहीं मिला। और ये जो बदलाव आप जो बता भी रहे हैं, डॉक्टर साहब से दवा लेते थे बस यही करते थे, खाइए कुछ आराम मिलेगा तो आपको ठीक है और दवा देंगे, मगर हमको कोई आराम नहीं मिला। हम होम्योपैथ लगभग 3 साल दवा किए मगर कोई रिस्पांस नहीं मिला। हम 15 दिन में गोंसिया से जो है 15 दिन में हमको जो है 40 से 50%। ये सब भी गवाह होंगे आसपास के पड़ोसी? सब हाँ सब लोग हैं जो इनकी तकलीफ देखी? हाँ देखिए बिल्कुल कोई देखे। महिलाएं भी होंगी जो आपकी तकलीफ से जानती होंगी आस पड़ोस में? डॉक्टर को दिखाया तो ऑपरेशन के लिए कहा था डॉक्टर ने? डॉक्टर बोले कि नहीं, हम वो ऑपरेशन कराने के पक्ष में नहीं थे। हाँ, हमने लोगों को सुना था कि ऑपरेशन के बाद भी अच्छे नहीं हैं। अच्छा। जो भी आदमी ऑपरेशन करवाया घुटने का वो अच्छा नहीं है, उसकी कंडीशन और बेहतर खराब हो गया, तो इसलिए हम मतलब उसके करवाने के पक्ष में नहीं थे। हम बोले कि नहीं, दवा से जो भी होगा दवा से करते करते। दवाई तो सर जी ही आवत, ये दवाई जब आयल तो 1.5 महीना रख के दवाई हम बोले हम दवाई वाई खाब नहीं, हम बहुत दवाई खाए, हम ये दवाई ना हमने खाब। दवा मंगा लिया, दवाई मंगाने के बाद भी 1-1.5 महीने नहीं खाए। गोंसिया आपके यहाँ से फोन आता रहा कि भाई दवा क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने कहा कि नहीं भाई दवा तो अभी नहीं कर रहे हैं, हम दवा दूसरी दवा खा रहे हैं। दूसरी दवा से फिर हम बोले, जब 1-1.5 महीना हो गया तो हम बोले कि भाई अब दवा खाओ, देखो भाई हो सकता है ठीक हो जाए। मगर सारे दवा को हमने बंद कर दिया, फिर गोंसिया को खाया। डॉक्टर सुलेमान जी को हमने टीवी पर एडवर्टाइज देखा था तो हमने मंगवाया, दवा खाई, 10 दिन दवा खाई, तो फिर 4-6 दिन के बाद हमको आराम मिलने लगा। फिर हमने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, हमने कहा कि आपका जो है कि दवा तो काम कर रहा है। गोंसिया के 2 डब्बे हैं और गोंसिया ऑयल है, और 2 डब्बे में अब इन्होंने चलना शुरू कर दिया। चलना शुरू तो आधे डब्बे में ही हो गया था। अच्छा, आधे में, एक में तो एकदम पूरा इनको रिलीफ हो गया था एकदम। अब तो इहो दवाई खाए बदे के हम बहुत पति के अपने गुस्सैली कि हम दवा न खाबला, हम बहुत दवाई खा के थक गईली, अब इहो दवाई हम मत खियावा, हम खाब ना। कहा कि कुल दवाई बंद हो गल, अब ये दवाई तू खा, तू है आराम होई, सही हो जाइबो, तब जाके तो हम दवाई खाए लगे। मतलब इन्होंने विश्वास दिखाया आपको, हिम्मत दी आपको, हमने मनोबल आपका बढ़ाया। देखा था एडवर्टाइज, तमाम लोग ऐसे थे जो कि कह रहे थे कि हम इतने दिनों से परेशान थे, हमको ये अच्छा हुआ, तो हम कहे कि भाई जब इतने लोग अच्छे हैं तो हम भी एक बार खा के देखते हैं, खिला कर हो सकता है भाई हमारा भी ठीक हो जाए। तो अच्छा, गोंसिया ने जीवन बदल दिया है इनका। ये देखिए, ये वो भारत की सबसे असरदार जड़ी बूटी हकीम सुलेमान साहब की इसमें निकालते हैं हम, जिसने जो 4-5 सालों से पीड़ित थी घुटनों के दर्द से और चल नहीं पाती थी, घर का कोई काम नहीं होता था, बिस्तर पे पड़ी रहती थी। पूरे बच्चे बता रहे हैं, पूरे परिवार वाले बता रहे हैं कि ये कंडीशन हो गई थी कि उम्मीद छोड़ दी थी कि कभी ठीक हो पाएंगी। लेकिन ये मंगाने के बाद भी बता रहे हैं, गोंसिया मंगाने के बाद भी 4 सालों 5 सालों में इतना इलाज करवाया था, थक गई थी और ऊब चुकी थी दवाइयाँ खा खा के। इसलिए इन्होंने कहा कि ये भी नहीं खाऊंगी। 1.5 महीना मंगाने के बाद भी इन्होंने नहीं खाई है ना। फिर 1.5 महीना बाद आपको लगा कि आप खानी चाहिए। लगा कि हम लोग कहे कि अब भाई एक बार खाओ, देखो जी, हो सकता है कुछ इससे आराम मिले। मगर जब 2 दिन खाने पर तो बढ़ गया, तकलीफ बढ़ गया, तो हमने बात की, हमने डॉक्टर साहब के यहाँ बात की, तो बोले कि भाई देखिए अब इसका मतलब है कि दवा आपको काम कर रही है, आप परेशान ना होइए, और कोई बात हो तो बताइए। हमने कहा कि और कोई बात नहीं, कहे कि आप कहिए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको जो है इसका रिस्पांस मिलेगा। आप बताइए, लाखों रुपए एक तरफ
और ये गोंसिया एक तरफ, कितना आपको कारगर लगता है, या जीवन भर क्या इसको लेती रहेंगी आप? नहीं, जीवन भर तो नहीं जरूरत है, जीवन भर ना डब्बा 4 डब्बा खाने के बाद कोई दवा की जरूरत नहीं है। 3 डब्बा 4 डब्बा, 3 डब्बा, हाँ। मतलब जो इसका कोर्स है पूरा। ज्यादा से ज्यादा 3 डब्बा लेना है जी। 3 डब्बे के बाद लेना ही नहीं है। दवाई के नागा ना करत रही, हम गलली बालाजी दर्शन कर, वहाँ हम दवाई इहो दवाई लेके गलली, दोनों दवाई ये ले गई थी? हाँ ले गलली, हम दवाई को दिन नागा ना करे, दवाई बराबर खाए। ये दवाई ले गलली कि भाई पहाड़ी पर चढ़ीला उतरीला काजन के परेशानी हमके दिक्कत हो जा, तो ये दवाई के खाली 1 दिन मालिश करे। अच्छा, फिर हम मालिश नहीं जरूरत नहीं करें, पड़ी? नहीं, जब हमारा दर्द नहीं करत था तो हम मलबा ना करें। ये देखिए मालिश ना करें। जो महिला बिल्कुल चल नहीं पा रही थी वो बालाजी जाकर पहाड़ी चढ़ गई हैं राजस्थान में, और गोंसिया खाने के बाद ये बदलाव है, ये बहुत बड़ी बात है। और कोई भी इस बात को लेकर के ये विश्वास ऐसा नहीं कि नहीं करेगा कि इनके साथ ऐसा हुआ है। ये बता रही गोंसिया से इतना बड़ा बदलाव आया है। गोंसिया का तेल भी इन्होंने मला है घुटनों पर, ये एक ही बार मला आप बता रही हैं बस? हाँ, इसके बस बाद जरूरत नहीं पड़ी एक दिन आपको? बस मल ली जी अब फिर हमें मला की जरूरत नहीं भल। जी। सबसे असरदार मानी जा रही है भारत की, और ये वो बता रहे हैं जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया और अपने जीवन में बदलाव देखा। ये हम नहीं कहते, हम दावा भी नहीं करते, लेकिन क्योंकि इन्होंने 5 साल से पीड़ित थी, ये घुटनों के दर्द से सूजन था, पूरे शरीर में सूजन थी इनके, चमेला देवी जी के, और हकीम सुलेमान जी की दवाई खाई। 5 साल से पीड़ित थी, बिस्तर से नहीं उठ पाती थी, चल नहीं पा रही थी, और 15 दिन में इस असरदार जड़ी बूटी ने अपना असर दिखाया और इन्होंने चलना शुरू किया, काम करना शुरू किया। कितना आप लेती हैं ये बताइए, इसको कितना खाती हैं? 1 से 1.5 ग्राम। अच्छा, 1 से 1.5 चम्मच भी है? हाँ उसमें हाँ, देखिए। चम्मच भी है, उसमें भी गोंसिया का पाउडर है। हाँ। और ये इतना भी दवा उठाए। इतना खाते अच्छा, हैं। पानी से? हाँ, गर्म पानी से। गुनगुना अच्छा, पानी। 2 समय 1 बार? 2 समय। नहीं, दोनों बखा। 2 बार। हाँ। बता रहे हैं कि आधे डब्बे में, मतलब 1 डब्बा पूरा नहीं खाया था ये जड़ी बूटी हकीम सुलेमान साहब की गोंसिया, और इसमें इन्होंने चलना शुरू कर दिया, जो कि बिस्तर पर बैठी रहती थी, उठना भी मुश्किल हो गया था। और अब कितना परसेंट आपको लगता है, आप खुद बताएं कितना आराम है? हमके बहुत आराम है सर जी, बहुत आराम है। बहुत ये बोल रहे हैं आराम है। ऐसा पूरा 100%? सूजन एकदम 100% मान लीजिए। पूरा सूजन हो गया, एकदम पूरी शरीर हमारे सूजन हम हो बता तो रहे गया, हैं। और अब दवाई से हमके बहुत आराम जहाँ है। हम लोग गए थे बालापुर में है मेहंदी पुर बालाजी, वहाँ जो है कि ये 3 पहाड़ी है, जो भी गए होंगे वो देखे होंगे कि कितना दूर है। लगभग उस पहाड़ की दूरी तीनों का मिलाकर लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर है। ये पूरा मतलब चढ़ाई भी पूरा चढ़ जाती थी, उतर जाती थी। 3 दिन हम लोग रहे थे, तीनों दिन। उसके बाद 7 पहाड़ी पर भी हम लोग गए थे। अच्छा, 7 पहाड़ी पर भी बिना पकड़े, बिना कोई टेक की ये चढ़ी उतरी भी। वहाँ सीढ़ी भी है। अच्छा हाँ, इनको कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। गोंसिया खाकर देखिए, चमेली देवी जी जो चल नहीं पा रही थी, बालाजी गई और 3 पहाड़ियाँ चढ़ी, बता रहे हैं 3 दिन तक लगातार। ये जड़ी बूटी आपको कितनी असरदार लगी, ये बताइए आप? बहुत बढ़िया हमके काम कैले। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इतना? नहीं, हम कभी नहीं सोचे कि हमें दवाई से ठीक हो जाए, हम कभी नहीं सोचले रही। एक तरफ तो आपके पति हैं किशोरी लाल जी, जिन्होंने कोई इलाज नहीं छोड़ा, नहीं, जहाँ जिसने बताया वहाँ गए। जहाँ बतौलन दवाई बदे तहाँ दवाई कैलन, अब कभी पीछे हटलन नहीं दवाई से। आप कितना पैर उठ जाता है, कितनी तेजी से आप काम कर लेती हैं, चल पाती हैं? जो महिला बिस्तर से कभी उठ नहीं पाती थी, खुद बिना सहारे के चल नहीं पाती थी, 20 कदम चलती थी, बता रही हैं, और इनके पति बता रहे हैं कि उनको इतनी तकलीफ हो जाती थी कि वो बैठ जाती थी या रुक जाती थी जगह पे, कहीं भी जहाँ खड़ी हैं वहाँ। लेकिन अब देखिए, चल के पूरी झाड़ू दे रही हैं, और झुकना, इसमें कमर भी दुखती है, घुटनों पर भी जोर पड़ता है, लेकिन कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है। अब बैठ के जैसे आप उठ जाती हैं आसानी से, हमें दिखाइए कि कैसे आसानी से बैठ के उठ जाती हैं, और कितना आपको अब आराम मिला है। बैठ के भी झाड़ू मार सकती हैं। देखिए, ये कंडीशन आप देखें कि ऐसी स्थिति में घुटनों का जो मरीज़ होता है वो कभी भी झाड़ू नहीं लगा सकता। डॉक्टर खुद कहते हैं कि ना झाड़ू लगाओ ना पोछा लगाओ, लेकिन ये देखिए, आज गोंसिया खाने के बाद जो बदलाव आया है चमेली देवी जी के जीवन में, वो आप देखें कि कैसे घुटने मोड़ मोड़ के झाड़ू लगा रही हैं और बिना सहारे उठ गई।
पहले आप जमीन का सहारा लेती थी उठने के लिए, पहले जमीनी का सहारा लेके तब हम उठा तली। अब बिना अब सहारे झाड़ू आप उठ गई। कुछ ही नहीं मारा तली, सब बच्चन मारा तलन। जी। सुलेमान की डॉक्टर साहब की दवा से हमको बहुत मतलब मिला। कितने दिनों में बदलाव देखा इनके जीवन में आपने? इनका बदलाव तो हम 15 से 20 दिन में देखा। कपड़े उपड़े साफ कर लेती हैं बैठकर, हम सबका, सारे बच्चों का भी कपड़ा साफ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये 2, 2.5, 3 घंटे कपड़ा साफ करती है ओहो, बैठकर पूरा घुटने मोड़ के। हाँ, पूरा घुटने मोड़ कर। कोई तकलीफ नहीं हुई नहीं, इनको? कोई तकलीफ नहीं, एक दिन भी नहीं। सुलेमान जी की दवा से असर हुआ, अच्छा रिस्पांस मिला। मगर जब से हम दवाई मतलब खाते जब तब से से हमको दवा बहुत आराम है, बहुत खा आराम रहे है। हैं, हाँ, गोंसिया, तब से अब मतलब सूजन भी कम है और मतलब सारे जो है कि सिस्टम सब अच्छे हो गए। ये बताएं, ये जो जड़ी बूटी है भारत की, हकीम सुलेमान जी की इतनी असरदार जड़ी बूटी, ये अगर नहीं मिली होती आपको, क्या जीवन होता आज आपका? नहीं, तब तो नहीं हमार- ठीक होता। ना ठीक होता, हमारा ठीक ना हो। ठीक नहीं होती? नहीं, क्या स्थिति ऐसी होती बिस्तर पर जैसे थी आप? ये लगता है आपको? हम दिक्कत में रहे। आपको क्या ठीक लगता ना, है? हम हाँ, दिक्कत रहता। अब कब ठीक होता, भगवान जाने कब ठीक होता, किससे ठीक होता। गोंसिया के बारे में और हकीम सुलेमान जी के बारे में क्या आप कहेंगे? सारे लोग एक बार डॉक्टर साहब से मिलिए। एक बार ये जड़ी बूटी की दवा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस दवा का। आप एक बार दवा लीजिए, देखिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप जाने से पहले क्या कहेंगी इस जड़ी बूटी के बारे में और हकीम सुलेमान जी के बारे में? डॉक्टर से कि हमके तो बहुत अच्छा दवाई चलौला, बहुत बढ़िया हम भाई, बहुत अच्छे से भाई हम। हमें बहुत खुशी है, इसलिए हम पहले आपको ये मुबारकबाद का तोहफा देंगे। हकीम सुलेमान जी की तरफ से आया है आपके लिए और पूरे परिवार के लिए। आप स्वस्थ हुई हैं, भगवान की कृपा रही। गोंसिया के इस्तेमाल के बाद जो खुशहाली इन लोगों के जीवन में लौटी है पूरे परिवार के, ये मुबारकबाद का तोहफा है आप लोगों के लिए। और ये हकीम साहब की तरफ से है जी, क्योंकि वो भी बहुत खुश हैं कि उनकी दवाई से, उनसे जुड़ने के बाद आपके जीवन में जो बदलाव आया है पूरी दुनिया देखेगी। और हो सकता है कि वो भी एक बार कोशिश करें हकीम साहब से जुड़ने की, ताकि उनका जीवन भी बदल जाए। अब बहुत अच्छे से हैं आप? हाँ, बहुत अच्छे से भाई। ऐसे तो पास पड़ोस सब लोग वैसे देखा था, भारी शरीर रहा, एकदम सूजन से भारी शरीर रहा। अब तो हमके सब लोग देखा कोनो चीज का चिंता कैले का, बहुत दुबरा गईलू। अच्छा। बहुत दुबली पतली एकदम हो गई हूँ। तो कहला कि नहीं, हमार दवाई चलत हला भाई, दूसर ऑनलाइन दवाई चलत है, हम वह दवाई खाती, हमके वही से आराम है जी। तो कुछ लोग बोलल है कि हम वह दवाई अब करतू। अच्छा। हाँ। और लोगों ने आपसे मांगा तो है, हम पूछा कहे है? कि रुका पहले हमके ठीक हो जाए एकदम बढ़िया से, तो लोग के भी हम मंगा दें। जी। तो हमें बहुत खुशी है कि आज हम पहुंचे थे बनारस से 28 किलोमीटर दूर बछाऊ गांव में, और यहाँ पर हमने चमेला देवी जी की ये सच्ची कहानी आपको दिखाई। कितनी पीड़ा से गुजरी थी, कितनी परेशान थी, कितनी तकलीफ़ में थी ये, लेकिन गोंसिया के इस्तेमाल के बाद 3 महीने में इनके जीवन में जो बदलाव आया, वाकई ये कहानी हम सबको प्रेरणा देगी। और ख़ास तौर पर उन महिलाओं को जो इलाज करवा कर थक चुकी हैं, इनकी तरह ये भी ऐसी थक चुकी थी, परेशान हो गई थी दवाई खा खा के, लेकिन कोई आराम नहीं मिल पाया था। लेकिन हकीम सुलेमान जी से जुड़ी और गोंसिया का इस्तेमाल किया। एक बार, सिर्फ ये दूसरा डब्बा है और 3 महीने में इन्होंने खुद और पूरे परिवार ने ये बदलाव देखा। परिवार क्या, पूरे मुझे लगता है आस पड़ोस के मोहल्ले वालों ने या गांव वालों ने, सब ने बदलाव देखा जो ये बता रही हैं। हमें बहुत खुशी है, हम ये कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे आप हमेशा ऐसी स्वस्थ रहें और आपको कोई भी परेशानी ना हो, पूरा परिवार आपका खुशहाल रहे। बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इतना समय आपने दिया। धन्यवाद सर जी। जी। बहुत हम खुश है डॉक्टर से, बहुत हमके अच्छा दवाई चला। अब अगली कहानी किसी और की होगी। आज इस गांव में हम आए थे चमेला देवी जी की कहानी दिखाने आपको, लेकिन आपसे कहेंगे कि आप रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल। तब तक के लिए नमस्कार।